हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? काफ़ी लंबे समय के बाद आज लाइव आना हुआ, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी सूचना आप सभी के लिए। एक बार बताइए, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? रितिका, पल्लवी, अंकित, अर्चित, सब क्लियर है भाई? चलो, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये है, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक अनाउंसमेंट होने वाला है। पहले मैं थोड़ा सा इस अनाउंसमेंट के पीछे की आपको स्टोरी बताऊं। पिछले लगभग 3 साल से लगातार मैं इस जो काम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके पीछे मैं वर्क कर रहा था, लेकिन अब जाके वो चीज़ें हमारी सफल रही। और क्या क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको यहाँ से बताना शुरू करता हूँ। चलिए नेक्स्ट, चलिए। हम लोगों ने एक गुरुकुल सिस्टम स्टार्ट किया है जिसका नाम होगा आपका गुरुकुलम रेजिडेंशियल कैंपस। अब ये रेजिडेंशियल कैंपस क्या है? बच्चे को अपने साथ वहीं रखकर उसकी तैयारी करवाना, और ये जो अनुभव है कंपटीशन की लाइफ का, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, कि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो। बच्चा कहाँ कहाँ लैग करता है, कहाँ कहाँ बच्चे की कमज़ोरी होती है, कहाँ कहाँ बच्चे को समस्या आती है, वो सारी समस्या एज ए मेंटर आपके ऊपर रहते हुए, वो सारी चीज़ें दूर करते हुए हमने कि टीचर आपके पास रहे और आपको हर जगह कदम कदम पर आपको सहयोग मिलता रहे। तो इसी के लिए हमने स्टार्ट किया है गुरुकुलम। यह आपका रेजिडेंशियल कैंपस है। अब इसमें है क्या क्या, मैं एक एक बात आपको बताता जाऊंगा, आप सुनते रहना। देखिए, गुरुकुलम रेजिडेंशियल कैंपस की जो खास बात है, इसके अंदर क्या चीज़ औरों से अलग बनाएगी इसको, या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, आपको नो मोबाइल। मतलब बच्चा क्या करता है, अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय किस पर खर्च करता है? मोबाइल फ़ोन पर खर्च करता है। मान लो ऑनलाइन पढ़ना भी चाह रहा है, वो पढ़ने जाता है, मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट करता है, पता लगता है थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम की रील्स या फिर यूट्यूब की रील्स पर पहुंच जाता है। तो हम वहाँ पर मोबाइल जो है पूर्णतः प्रतिबंधित रखेंगे। हाँ, वीकेंड पे एक दिन के लिए बच्चे को मोबाइल फ़ोन अलाउ कर सकते हैं, ये बात है इसके अंदर। दूसरा, नो डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो मुखर्जी नगर में पढ़ रहे होंगे या मुखर्जी नगर में होंगे, या फिर मैं आपको बताऊं बाहर से मुखर्जी नगर पढ़ने आए या कहीं भी पढ़ने जाते हैं, बच्चा घर से वहाँ तक आता है, फिर वापस जाता है, रास्ते में 100 तरह की चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रैक्शन कौन था? आपका मोबाइल फ़ोन था। दूसरा, इसके अलावा आने जाने वाली बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, कुछ बहुत सारे लोग नशीले पदार्थ की तरफ चले जाते हैं। तो उन सब से हम आपको बचाएंगे और आपका जो डिस्ट्रैक्शन है उसको जीरो करेंगे, क्योंकि कैंपस के अंदर आप रहोगे तो आपका एक प्रॉपर रूटीन होगा जिसको आपने फॉलो करना होगा। ठीक है, रितिका बाद में बातें करना। दूसरा, ओनली सिलेक्शन। आप लोगों का और हमारा दोनों की जो ऊर्जा होगी एक ही चीज़ पर फोकस्ड रहेगी, और वो रहेगी कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, सुनना ध्यान से। ठीक है, चलिए अगली जो पीपीटी है, जैसे कि विजन क्या है, रोजाना लगभग 10 घंटे आपकी वहाँ पर तैयारी होगी। ठीक है, रोजाना कितने घंटे बताया मैंने? 10 घंटे। डेली 10 आवर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, लगभग 9 से 10 घंटे। 100% समर्पण। समर्पण ये होगा कि भाई आप लोग अगर उसमें 100% 10 घंटे, 12 घंटे, 11 घंटे, 9 घंटे पढ़ोगे और आप 100% डेडिकेटेड रहोगे, फ़ोन आपके पास नहीं रहेगा, तो ये हमारा विजन है कि आपका सिलेक्शन उसके माध्यम से 100% सुनिश्चित हो जाएगा आराम से। दूसरा मिशन क्या है हमारा, इसके पीछे जो हम गुरुकुलम स्टार्ट किया, इसके पीछे हमारा मिशन ये है कि आपका 100% सिलेक्शन वहाँ पर हो। ये हम लोगों का विजन है, मिशन है। एक तो ये है कि भाई आए हम, पढ़ा के चले गए, बात खत्म। लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बच्चे का सिलेक्शन ही एकमात्र हमारा एम होगा, मिशन होगा। अगली पीपीटी की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगली पीपीटी में क्या बात है। देखिए, हम लोगों ने मतलब क्यों इसको स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट करने के पीछे क्या है, कंप्लीट
डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, नो मोबाइल फोन बता दिया, फोकस्ड लर्निंग रूटीन। बच्चा क्या करता है, आप लोग देखते भी होंगे कि एक बच्चा जो फेल होता है और एक बच्चा जो टॉप करता है, दोनों में कहीं ना कहीं लर्निंग प्रॉब्लम आती है। एक बच्चा एक बार पढ़ लिया उसने, उसको याद रहता है लंबे समय तक, एक बच्चे ने नहीं पढ़ा उसको कम समय तक याद रहता है। मतलब दोनों, सॉरी, एक बच्चे ने एक बार पढ़ा, एक लंबे समय तक याद रहता है, एक बच्चे ने कम समय तक याद रहता है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो लर्निंग अप्रोच होगी, जो रूटीन होगा आपका, वो 100% इस तरह का रहेगा कि रिवीजन के माध्यम से कि आप चीज़ों को बार बार रिपीट करें, बार बार आप उसमें इन्वॉल्व रहे ताकि ना भूलो। मेंटरशिप क्या होगी, टीचर वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, मैं भी रहूँगा वहाँ पर। मुखर्जी नगर में मेरी क्लास एज इट इज चलेगी। मैं मुखर्जी नगर में 2:30 बजे तक पढ़ाऊँगा और 2:30 बजे के बाद फिर मैं अपने कैंपस में चला जाऊँगा, फिर पूरी रात वहीं रहूँगा आप लोगों के साथ में। वहीं जैसा रहना खाना आपको मिलेगा वैसे रहना और खाना मुझे भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। अब मान के चलो बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि तैयारी तो उनको करनी है एसएससी सीजीएल की, और वो पढ़ रहे किसका है, उत्तर प्रदेश सिपाही का। या एक बच्चे को तैयारी करनी है उत्तर प्रदेश सिपाही का और वो तैयारी कर रहा है किसकी, सीपीओ की। तो दोनों में अंतर है। तो आपकी जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो आपको ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी आपको वहां पर मिलेगी। नेक्स्ट करिए, चले आगे, पेन। इसमें और क्या है, गुरुकुलम कैंपस की जो हाइलाइट्स है वो बता देता हूं। रेजिडेंशियल कैंपस एट रोहतक, जो सबसे पहली हमारी ब्रांच है वो लगभग रोहतक में हमने खोली, जो यहाँ से 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। मुझे इतना अच्छा कैंपस कहीं और व्यवस्था मेरी बन नहीं पा रही थी, तो हमने पूरा सोच समझ के सबसे पहला जो कैंपस ओपन किया हरियाणा के रोहतक जगह में हमने स्टार्ट किया। आप लोग चाहो तो विजिट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा। क्लीन एंड पीसफुल एटमोस्फियर। देखिए अगर वहाँ साफ सुथरा जगह होगा, साफ सुथरी जगह होगी और आपका शांत माहौल होगा, तभी बच्चे की कंसंट्रेशन बनेगी और बच्चा मेहनत से वहाँ पढ़ेगा। अगर मान के चलो बहुत गंदगी है, साफ सफाई भी नहीं है, बहुत सारी आवाज़ें हैं, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से। तो सबसे मेन फोकस आपका क्या है, क्लीन है, और दूसरा आपका पीसफुल वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, एकदम शांत। पोल्यूशन फ्री, मतलब ये सिटी से दूर है, थोड़ा सा हल्का सा दूर है, ताकि वहाँ पर कोई इस तरह की समस्या ना आए। पोल्यूशन फ्री, एकदम शांत होकर पढ़िएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर बहुत सारा धुआं है, धूल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर तो हम कहीं कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर कोई भी आज किसी भी एग्जाम को पास करके ट्रेनिंग कर रहा है तो उसका मुख्य कारण है उसकी आपका डिसिप्लिन, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो आपका सीडीएस का हो, चाहे वो आपका किसी का भी एयरफोर्स का हो, और या फिर आपका चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, यूपीएससी का हो। डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़ है, वो ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन पहली चीज़ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिसिप्लिन बीच बीच में तोड़ देते हैं। हमने पढ़ना स्टार्ट किया 4 दिन, फिर हमने छोड़ दिया, ये भी डिसिप्लिन का एक हिस्सा ही होता है। अगला है 100% हाइजीनिक फूड। फूड, वर्तमान में फूड की सबसे बड़ी समस्या है। बच्चा पैसे भी, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसको रिलेट कर देता हूं, बच्चे मुखर्जी नगर में रहते हैं, यहाँ पर पीजी में वो रह रहे हैं, अच्छा पैसा 10,000 रुपये महीना पैसा दे रहे हैं रहने का और खाने का, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नोटिस करो पीजी का खाना उतना हाइजीनिक नहीं है, वो अच्छा लेवल का खाना बच्चों को मुहैया नहीं करा रहे। बच्चे जो है बार बार बीमार पड़ जाते हैं। ये जो बच्चे मुखर्जी नगर में रहते होंगे उनको पता भी होगा। तो हमारा जो मेन मोटिव होगा कि भाई हम बच्चों को एक अच्छा भोजन भी प्रोवाइड करें, आपके साथ साथ हम भी उसी भोजन को खाएंगे ताकि आपका शरीर हेल्दी रहे और आप अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर हम स्वस्थ होंगे तो पढ़ने की क्षमता हमारी बढ़ेगी और हम अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में आ पाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग, क्या बोलता है ये फीचर्स क्या क्या हो गए आपके, जो आपका गुरुकुल होगा वहां पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी, देखिए बच्चा जो है रहेगा और उसको खाने की सुविधा भी मिलेगी। 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस, मतलब बच्चा जब मुखर्जी नगर आता है कोचिंग तो लेता ही है, फिर उसके बाद में अलग जाके वो क्या करता है, लाइब्रेरी की व्यवस्था देखता है, जहां 2,000 रुपये महीना फीस जमा करता है। तो वहां पर जो है आपकी क्या है, लाइब्रेरी एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसमें भी उसमें बाइलैंग्वेज क्लासेस, इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्लास चलेगी, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा रोक के सभी लोग ध्यान देंगे। 2 तरह के बैचेस आपको मिलेंगे। एक वो जो बच्चा फ्रेशर है वो भी एडमिशन ले सकता है। कौन सा बच्चा, जो फ्रेशर है वो भी पढ़ सकता है। एक बच्चा जो क्लास कर चुका वो भी पढ़ सकता है। इस बच्चे को जो क्लास कर चुका, जिसका सिलेबस पूरा हो रखा है, उसको हम लोग सिलेक्शन बैच में एडमिशन दे देंगे, और जो बच्चा फ्रेशर है उसको हम लोग फाउंडेशन बैच में एडमिशन देंगे।
दोनों की फीस बराबर है, लेकिन दोनों की पढ़ने की चीज़ें अलग अलग है। जो बच्चा फ्रेशर है उसको चीज़ें सिखाई जाएगी, और जो बच्चा क्लास कर चुका उसको सिलेक्शन बैच में एडमिशन देके उसको चीज़ें रिवाइज कराई जाएगी और टेस्ट लगवाया जाएगा उसका। उसके बाद डेली वीकली, मतलब डेली एंड वीकली टेस्ट। बच्चा क्या करता है, कभी टेस्ट दे लिया कभी नहीं दिया, तो हमारे यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा उसका भी टेस्ट होगा और वीकली भी टेस्ट होगा, ताकि भूलने वाली समस्या हमारी खत्म ही हो जाए। ठीक है। एक बच्चा बोला सर दूर है बहुत। भाई दूर तो लोगों से दिल्ली भी है, कल जॉब लगेगी लोगों की, लोग चेन्नई भी ड्यूटी करते हैं, लोग मुंबई भी ड्यूटी करते हैं, तो दूर कुछ नहीं है। घर से बाहर आप 10 किलोमीटर रहो वो भी दूरी माना जाएगा, घर से बाहर 100 किलोमीटर रहो वो भी दूरी माना जाएगा। आप दृढ़ संकल्प के साथ अगर आएंगे और आपने लगातार कोर्स पूरा करने के बाद में कुछ समय हमारे साथ लगाया, तो 100% मैं सिलेक्शन के लिए आश्वस्त हूँ कि आपकी जॉब लग जाएगी। स्पीड और एक्यूरेसी ट्रेनिंग। बच्चे की स्पीड और एक्यूरेसी पर हम पूरा ध्यान रखेंगे कि उसकी पेपर में जाने के बाद में स्पीड की दिक्कत ना आए और उसकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे। कई बार मैं देखता हूं कि बच्चे का सिलेबस तो पूरा हो गया लेकिन पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाता, पेपर पूरा अटेम्प्ट हो गया, गलतियां बहुत होती है। ये किसके माध्यम से आपकी कवर अप हो जाएगी, या आपकी मॉक टेस्ट के माध्यम से, जो हम टेस्ट लोग करवाएंगे डेली। डाउट सोल्विंग सेशन। हर दिन आपको डाउट का एक टाइम पीरियड फिक्स मिलेगा वहां पर, कि इस समय से इस समय तक आप उस सब्जेक्ट का डाउट ले सकते हो, इस समय से इस समय तक इस सब्जेक्ट डाउट ले सकते हो। कई बार बच्चा क्या करता है कि डाउट हो गया, 8-8 दिन 10-10 दिन तक डाउट क्लियर नहीं हुआ, परेशानियां होती है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो वहीं पर आपके पास टीचर रहेगा तो डाउट आपका रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। PYQ, प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी और एनालिसिस भी होगा उनका, ताकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को बेहतर ढंग से, उसके अतीत को समझ के आप वहां पर पहुंचे। अगला है रेगुलर PTM। लगातार पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हम वहां रखेंगे, ताकि पेरेंट्स बच्चे की जो रूटीन है उसके साथ साथ जो बच्चे की फीडबैक है, जो बच्चे की तैयारी का लेवल है, उसमें क्या क्या चीजें बदली, उसमें हम पूरा आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, राम राम भाई राजीव। चलिए, अगर हम अगली बात करें फैकल्टी और मेंटोरशिप। इसमें फैकल्टी कौन होगी, मेन बात बच्चा ये भी सोचता है कि सर आप पढ़ाओगे या कोई और पढ़ाएगा मैथ्स, ये बच्चों के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं अभी कोमल कुमारी 2 मिनट का समय दो, एक बार सारी बातें खत्म होने दो, सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, फिर आपके क्वेश्चन लूंगा। फैकल्टी कौन होगी, जितनी भी फैकल्टी वहां पर होगी सारी अनुभवी फैकल्टी होगी, और वो फैकल्टी होगी जिसने हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन करवाया। मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, अजय सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, बाकी रीजनिंग वाले सर आपके निखिल सर है, और पूरी GS की टीम आपको, कुछ हमारे टीचर ये है, कुछ अलग भी टीचर है, पूरी अनुभवी टीम आपको वहां मिलेगी। ठीक है, हर बच्चे के लिए मेंटरशिप है। कई बार बच्चा क्या होता है कि भीड़ में अपने प्रश्न पूछने से डर जाता है कि सर मैं भीड़ में सवाल नहीं पूछता, अलग से भी आप जाके मिल सकते हो, अपने मन की दुविधा, अपने मन की परेशानी बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। रेगुलर फीडबैक एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। वही है कि रेगुलर आपकी जो फीडबैक है उसको ध्यान रखा जाएगा, और उसमें कि इंप्रूवमेंट कैसे हो, इन सब पे काम आपका होगा। चलो आगे चलते हैं। देखिए, सक्सेस स्ट्रेटजी, कि हम सफलता हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। बात तो हमने सारी बता दी कि इसमें हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, उसके पीछे हम लोग क्या क्या अपनी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। पहली जो होगी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। भाई देखिए, अगर हम आपको ढीला छोड़ देंगे कि अपने मन से पढ़ लो, फिर तो आप घर ही पढ़ लोगे, आपको वहां जाने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होगा वो सभी के लिए होगा, और आपको मैंडेटरी है, फॉलो करना होगा। अगर उसमें आपने कोई भी दाएं बाएं की तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पिटाई के माध्यम से हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, रेगुलर फिजिकल फिटनेस एंड डिसिप्लिन सेशन। मतलब पता लगा कि बच्चे 19 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 21 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा मोटलू हो घूम रहा है एकदम, जैसे कि उसकी उम्र 35 साल हो गई हो। तो हम पढ़ाई के साथ साथ, बहुत बड़ा ग्राउंड है वो, इतना बड़ा ग्राउंड है कि आप उसमें 400-400 मीटर के कई ट्रैक डेवलप कर सकते हो। तो उसमें ट्रैक भी है, खेलने की व्यवस्था है। डेली हम 2 घंटे, लगभग 2 घंटे हम फिजिकल एक्टिविटी को देंगे, चाहे वो गेम हम खेलें वहाँ पर, या हम कोई वहाँ पर स्पोर्ट्स की कुछ और एक्टिविटी करवाए, इससे कि आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो आपकी अच्छी रहे। अगर हम फिजिकली अच्छे हैं तो ऊर्जा का भंडार हमारे अंदर होगा और ज़्यादा कार्य करने की क्षमता हमारी बन जाएगी। आगे चलते हैं।
स्पेशल प्रिपरेशन फॉर एसएससी, बैंक, रेलवे, ऑल अदर एग्जाम। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं तो यूपी पुलिस सिपाही की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो हरियाणा पुलिस की सिपाही की तैयारी कर रहा हूँ सर, या मैं फिर फला एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, सेशन को शेयर कर दो मेरे सभी भाइयों, मेरे सभी दोस्तों, मेरी बहनों, इस सेशन को शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुँच जाए। महत्वपूर्ण सूचना है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिले करो, लेट हो। जिसको भी पढ़ना है, सिलेक्शन चाहिए 100%, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के आइए और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिएगा आखिर किसकी तैयारी कर रहा था मैं, तो रेलवे का बच्चा हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी बच्चा हो, अलग अलग उसको चीज़ें मिलेगी, उसकी पूरी तैयारी की जाएगी। अब देखिए अंतर मैं आपको समझाता हूं कि जो बच्चा गुरुकुल में जाएगा और जो बच्चा गुरुकुल में नहीं जाएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए बिफोर और आफ्टर। अगर हम घंटे की बात करें, टाइम टेबल की बात करें, हम किसकी बात करें बेटा, टाइम टेबल की। किसकी बात करें, टाइम टेबल की। जो हमारा टाइम टेबल पहले था, घर पे हम लोग क्या पढ़ते थे, पता लगा 3 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिए, मतलब एक रूटीन प्रॉपर नहीं था। लेकिन गुरुकुल में जाने के बाद आप लगभग 10 घंटे की नियमित पढ़ाई करोगे, 9 से 10 घंटे आराम से आप पढ़ोगे, जो आपको टाइम टेबल मिलेगा। नंबर 1, पहले से डबल आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नंबर 2, मोबाइल का आपके जीवन में क्या यूज था। बहुत सारे बच्चे तो बेचारे मजबूर है कि दूर पढ़ते हैं तो मोबाइल का यूज करते हैं, उनके लिए तो कोई, रोहतक में है बिट्टू भाई बहुत सारे बच्चे जो मोबाइल से पढ़ते हैं, उनकी तो मजबूरी है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनका तो बेचारों का रूटीन ही है हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहना, जिससे कि किसी की आंख में चश्मा लग गया, किसी को समस्या कुछ और हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पूर्णतः मोबाइल प्रतिबंधित होगा, मोबाइल त्याग के रखवा देंगे आपको कि मोबाइल यहाँ रखो, अब पढ़ाई स्टार्ट करो। तीसरा जो आपका है टेस्ट प्रैक्टिस, जो कि जीवन का, एसएससी का बच्चा हो, चाहे बैंकिंग का, चाहे रेलवे का, चाहे यूपीएससी का, किसी भी कंपटीशन का बच्चा हो, सबसे महत्वपूर्ण 2 ही चीजें होती है, पहले सिलेबस और फिर उसका टेस्ट। बच्चे सिलेबस तो पूरा कर ही लेते हैं मान लो, और सिलेबस के बाद फिर टेस्ट देते नहीं। तो ये घर पे रह के बच्चा क्या करता है, कहीं बाहर रह के कभी कभार टेस्ट देता है। आज दे लिया 5 दिन की छुट्टी, कल दे दिया 4 दिन की छुट्टी। लेकिन हमारे यहाँ डेली और वीकली, डेली टेस्ट होगा चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, लेकिन वीकली कंप्लीट जितना होगा सबका इकट्ठा टेस्ट। मतलब जो भय है बच्चे के मन में एग्जाम को लेके, वो भय आपके मन में रहना ही नहीं। बात समझ में आ गई क्यों भाई रोहित कुमार। मेंटोरशिप, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि भाई आप बच्चा समय समय पे डिमोटिवेट भी होता है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए कोई वहां पर घर पर कोई होता नहीं, या दिल्ली में हो, या आप कानपुर में हो, रोहतक में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, पटना में हो, लखनऊ में हो, जयपुर में हो, कोई नहीं होता। टीचर 2 मिनट बात करता है, निकल लेता है। वहां पर हमारे पास में हम क्या करेंगे आपको पर्सनलाइज फैकल्टी जो होगी वो आपको मेंटरशिप देगी पर्सनली। मतलब आपको जो भी दिक्कत है व्यक्तिगत रूप से आप वहां पर अपनी जो दिक्कतें हैं उसका समाधान करवा सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, घर पे जब बच्चा अकेला पढ़ता है तो उसको कई बार कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन वहां पर यह समस्या आपको नहीं आएगा। जब आप डेली मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो 100 की 100% कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा ही होगा। ये आप भी जानते हो और इस बात को समझते भी हो। आगे चलते हैं, अगली स्क्रीन पर क्या कहता है हमारा गुरुकुलम। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन पेरेंट्स के मन में आता है कि भाई बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके मन में कई सारे प्रश्न होते हैं कि न जाने मेरे बच्चे को क्या मिलेगा वहां पर, मेरा बेटा या मेरी बेटी। अभी जो हमारा कैंपस है वो बॉयज का है, अभी गर्ल्स का कुछ समय बाद स्टार्ट करेंगे। सेम यही फीचर गर्ल्स वाले में भी होंगे, लेकिन गर्ल्स का भी नहीं है। यहां पर सुरक्षित 24/7 निगरानी के अंदर रहोगे आप एक कैमरे रहेंगे। आप बाहर किस समय निकलते हो, अपने मतलब जो आपका हॉस्टल का रूम है उसमें किस समय एंटर करते हो, लाइब्रेरी में कब जाते हो, तो ये चीजें। पहली, डेली अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेरेंट्स को भेजी जाएगी। मतलब पेरेंट्स को अटेंडेंस, चाहे वो एक सप्ताह में पेरेंट्स कांटेक्ट कर ले या महीने में कर ले, डेली कर ले कि भाई बच्चे की क्या स्थिति है। ये वाली कोशिश करेंगे कि महीने में एक बार पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आपके साथ रहे, कि पेरेंट्स बच्चे के साथ जुड़ा रहे और वो अपनी रिपोर्ट लेता रहे समय समय पे। एक सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या बच्चों के सामने आती है, कहीं भी बाहर हॉस्टल में रह के अच्छा खाना नहीं मिलता, वो उसके लिए बता रहा हूं, मैस में घर जैसा आपको भोजन मिलेगा जो 100% हाइजीनिक होगा और न्यूट्रिशन उसमें चेकड होंगे, क्योंकि हम भी उसी भोजन को वहां पर खाने वाले हैं। आगे चलते हैं। 24/7 सतर्क, किसी भी समय कॉल विजिट कर सकते हैं। मतलब पेरेंट्स जो है ना,
कई लोग ऐसे होते हैं कि आज पेरेंट्स आने वाले हैं तो आज व्यवस्था अच्छी कर दो, गुरुकुल को साफ सफाई कर दो, अच्छा खाना बनवा दो, आज संडे है तो पेरेंट्स आएंगे। नहीं भाई, पेरेंट्स का जब भी मन करे पेरेंट्स आ सकते हैं, खाने को, रहने की व्यवस्था को, साफ सफाई को, सबको वहां पर चेक कर सकते हैं। जी, एक और चीज है, कई बार बच्चों के मन में एक प्रश्न उठता है, सर हम वहां तो चले जाए लेकिन वहां पर जो और लोग होंगे मान लो वो हमें दिक्कत ना करे। नहीं भाई, जीरो रैगिंग होगी, जीरो हैरेसमेंट होगा, 100% सिक्योर है। कहीं कहीं बच्चा हो, चाहे वो आपका साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, ईस्ट इंडिया से हो, कहीं से भी पढ़ने वाला बच्चा है, वो 100% सुरक्षित होकर आइए और पढ़िए। ठीक है, आगे चलते हैं। हर छात्र, जो भी बच्चा वहां आएगा उसको अपना बच्चा मानेंगे, जैसे वो हमारा ही प्रिय बच्चा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले ये देखिए, अब मुख्य बात यह है कि बच्चे को वहां फी कितनी पे करनी पड़ेगी, रहने की, खाने की, लाइब्रेरी की, फिजिकल की, टेस्ट की, सब ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, सब कुछ। अब उसकी फीस अगर मैं बात करूं, उसकी फीस हमने रखी है 11,000, लेकिन आपसे मात्र ली जाएगी 10,000 रुपये पर महीना। उसमें आपका रहने का, खाने का सब कुछ व्यवस्था होगी। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ आपको जानना हो, रास्ते में कोई दिक्कत हो, आने में कोई दिक्कत हो, ठीक है, सब कुछ इसमें रहेगी। क्लासेस भी रहेगी इसमें, टेस्ट भी रहेगी, खाना भी रहेगा, रहना भी रहेगा, सब कुछ इसी में रहेगा आपका। ये आपका मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप उसको कर सकते हो। अगली मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा कि कैंपस का जो फोटो है, थोड़ा सा आप इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से आपका कैंपस है। जो आपका हॉस्टल का रूम है उसी में वॉशरूम अटैच है, एकदम बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर देख पाओ, कमरों के अंदर आपको कूलर मिलेंगे। आपकी जो लाइब्रेरी है वहाँ पर आपको एसी की सुविधा मिलेगी। अब रूम पे तो एसी नहीं दे सकते क्योंकि आप तो सोते रहोगे, फिर तो कूलर की सुविधा, थोड़ा सा तप और त्याग भी करवाना पड़ेगा आपसे। ठीक है, लाइब्रेरी भी इसी में है भाई धर्मेंद्र। आगे चलो, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये नंबर आप नोट कर लो। नंबर मैं बोल देता हूँ, 92667722 और 12। अभिषेक सर इस नंबर को उठाएंगे या आपको क्वेरी करेंगे। जो भी आपके मन में कोई प्रश्न हो अब आप पूछ सकते हो। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एक नई स्क्रीन दे दो मेरे को, मैं बच्चों को लिख देता हूँ। आपको जो भी चीज़ें, देखो, आपको रहना, आपको फूड का सुविधा, आपको रेजिडेंस, आपको टेस्ट, आपको लाइब्रेरी, सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है, सब कुछ। ठीक है मेरे भाई, तो ये महत्वपूर्ण सा आज के लिए आपका सेशन था। जो भी बच्चे के मन में कोई प्रश्न हो, आप इस प्रश्न को नंबर के जरिए पूछ सकते हो, आप अपनी क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को भी अपनी सीट बुक करानी है वो बुक करा सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, बुक करा सकते हैं। भाई गाबा लांबू बोल रहा है 5,000 दे सकते हैं क्या? बेटा एक बात तो बताओ, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ रहना भी है, खाना भी है। दिल्ली में बच्चे आते हैं यहाँ 10,000 रुपये महीना लाइब्रेरी में खाने के देते हैं। 10,000 रुपये महीना लाइब्रेरी में, जो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, लाइब्रेरी का ये पीजी में रहने का, खाने का खर्चा, लाइब्रेरी रही अलग से। देखो, जो अफोर्ड कर सकता है, जिसको पढ़ना है वो आ सकता है भाई, जिसको नहीं पढ़ना वो अपना पढ़ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स्ट्रा फास्ट फूड ये थोड़े पूरा दिन खाते रहोगे, ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा। अब पूरा दिन ये तो है नहीं कि रसोई आपके नाम कर दी जाएगी, खाओ पूरा दिन बैठ के, पढ़ोगे भी तो, क्यों भाई। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा। आप एक बार फिर से नंबर नोट कर लो। नंबर जो भी आपके पास में मैंने पहले बताया था उसको नोट कर लेना। ये नंबर है, और जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। एड्रेस जो पहली ब्रांच हमने ओपन की है वो की है रोहतक में, जींद रोड पे है। अन्य शहरों में भी होगी अभी ब्रांच, लेकिन पहले हमारा विज़न ये है कि पहले हम इस ब्रांच को अच्छे से रन करें। और ये मैं गारंटी के साथ आज ही बोल सकता हूँ, इसी मन से आज के बाद भविष्य में जब हमारी मुलाकात होगी, इस भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला हमारा संस्थान होगा। जो एजुकेशन क्वालिटी, जो व्यवस्था हम बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, एक नंबर होगी, उससे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता। एक एक छोटी छोटी बातों पे हम पॉइंट आउट करेंगे कि बच्चा कहाँ कमज़ोर है। ठीक है,
100% सिलेक्शन होगा। भविष्य में हम अपने कैंपस का नाम रखने वाले हैं सिलेक्शन की फैक्ट्री, गुरुकुलम सिलेक्शन की फैक्ट्री। सर्वाधिक सिलेक्शन हम लोग देने वाले हैं। ठीक है बेटा, कोई क्वेरी कुछ पूछना है तो पूछ लेना। मैं लेता हूँ अलविदा, मुलाकात करेंगे कल यथा समय। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।